श्री राधा, अब आपके ही बस की बात है, संभालो या बोलो। आपके ही सहारे चले थे, आपके ही सहारे चले हैं, आपके सहारे अभी हैं, आगे भी रहेंगे। अब ये देखना है कि आप कहां ले जा रहे हो। जो भी करवाओगे अब राधा ही राधा है। यंत्र बनकर अंदर बैठे हो, क्रिया बाहर हो रही है। जो ये क्रिया हो रही बाहर हो रही, और उस कारण का भी परम कारण यंत्री आप हो। आप ही यंत्र बन के बैठे हो, वो आप ही उसको चलाने वाले बन के बैठे हो। अब इसमें कोई अंतर नहीं। मया संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा, परिणाम क्या होगा? सर्वा सुखमया दिशा, 10 दिशाओं में कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। जो केवल भगवान में संतुष्ट रहता है और भगवान में आत्मसमर्पण करने वाला, जो भगवान में संतुष्ट रहता है, उसको इतनी बड़ी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत। आहा, भगवान कह रहे हैं जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है और मुझे छोड़ करके कहीं महत्व नहीं रखता, अपने को मुझे सौंप दिया और मेरे सिवा जिसका कोई नहीं। दो बातें समझ लो, अपने को भगवान को सौंप दिया, प्रियाजू को सौंप दिया, और प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। आपका कोई हो तो देख लो, बनाओगे तो पिटोगे, दुखाई भोगोगे, जलनाई होगी, स्वतंत्रता नष्ट होगी, परतंत्रता जागृत हो जाएगी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे जो सोई। ऐसे परमात्मा का दास माया के बंधन में बंध जाता है। जिसको बहुत समझने, इसलिए हम सत्संग में प्रारंभ में बोले थे कथा नहीं है, ये सिद्धांत है। सिद्धांत को समझ, जिसको भगवान के सिवा किसी का सहारा नहीं, अपने को भगवान में सौंप दिया, मेरे जीवन का भार आपके हाथ में है। कई बार ऐसा आता है जीवन में कि स्वीकार किया है कि नहीं, यार ऐसा हो रहा है, इसका मतलब स्वीकार नहीं किया क्या? नहीं, अब होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। बिल्कुल अपनी परवाह न करो। अगर अपने से दाहिने कदम से बाएं तरफ मुड़ गए तो ये नहीं होगा कि वाम भाग कैसे चल दिए। है कुछ वाम भाग में, कुछ है अभी, वो देखना चाहता है इसलिए दिखाई दे रहा है। वाम भाग में चला क्यों? संशय आया क्यों? वाम भाग का मतलब होता है भगवान के मार्ग के विरुद्ध। चला क्यों? संशय क्यों आ गया? सच्चिदानंद के सुख से बढ़कर कोई सुख क्यों लगा? इसकी भी दवाई है। कीन होश कबहू अभिमाना सो खोवंचा, बिल्कुल कृपा निधान भगवान निर्मल बना देंगे, निर्मल। अब चाहे उसमें पिटाई हो, निंदा हो, या खुली बात जुतिया जाओ जैसे भी बलेगा वैसे वो अपना बना के छोड़ेंगे, वो दूसरिया रखेंगे नहीं। तैयार रहो। कहते हैं ना, जब ओखली में मूसर रख दिया तो पिटने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि ओखली में रख दिया। अब जब प्रभु को समर्पित हो गए तो अब ये मत सोचो कि हाय है, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाए। बेपरवाह मस्त भगवान के चरणों का आश्रय, क्योंकि वो सर्वलोक महेश्वर, सर्वनियंता, और उनके हम दास। हमारी हर एक इंद्री पर, हमारी हर एक चेष्टा पर उनकी नजर और उनका शासन है। वाम भाग कैसे चल गया? हुआ कैसे? जो मुझे अपने आप को समर्पित कर देता है और मुझे छोड़ करके किसी को अपना नहीं मानता, उसकी ऐसी स्थिति में कर देता हूं कि वो ब्रह्मा के पद को भी नहीं चाहता, न देवराज इंद्र का पद चाहता है, और न मन में सार्वभौम सम्राट भूतल का बनने का, और न स्वर्ग की इच्छा, न रसातल की इच्छा,
और न बड़ी बड़ी योग सिद्धियों की इच्छा और न मोक्ष की इच्छा, इन सब इच्छाओं को मिटा देता हूं। ये स्थिति कहां है अपने लोगों की अंतःकरण की स्थितियां? बैंक व्यवस्था, मकान, रुपया, नाना प्रकार की कितनी, यहां भगवान क्या कह रहे हैं? न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा मयि अर्पितात्मेच्छति मद विनान्या। आहा, केवल भगवान की इच्छा पर चलना है। अब हम भगवान की इच्छा को तो जानते नहीं। हे नाथ, आप हमारे अंतःकरण में बैठकर वैसे चलाओ जैसे आपको सुख लगे। वो चलाएंगे। बड़े विचित्र लीला बिहारी, बड़े बड़े सिद्धों को पिटवा दिया है। ये संशय होता है कि सिद्ध है। बड़े बड़े सिद्धों को, बड़ी विचित्र लीला। एक बार श्री नामदेव जी के चरित्र में आता है कि बादशाह ने एक गाय काट दी और कहा, सुना तुम सिद्ध हो, इसको जिलाओ, जिला दोगे तो सिद्ध जानेंगे। और उनका हमें सिद्धियों का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। गला जोड़ा ऐसे, विठ्ठल 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 विठ्ठल, गाय जीवित हो गई। अब बादशाह तो नमस्कार किया, चरणों में गिरा और बहुत से रत्नों से जटित एक पलंग दिया। कहा, आप इसको स्वीकार करें। वहीं एक नदी पास में थी, उन्होंने पलंग लिया, ऐसे दोनों हाथ से मारा, नदी में गिरा। बोले, ऐसी हम चीजें स्वीकार नहीं करते। बादशाह ने कहा, हमने अपने खजाने के कीमती रत्नों के द्वारा इस पलंग जटा और आपने ऐसे हमारे दिए हुए पलंग को, फिर हमारा पलंग वापस करो। तो 10-20 पलंग निकाल दिए ऐसे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, 10-20 पलंग ऐसे। बादशाह फिर चरणों में गिरा, महाराज क्षमा करो, उठ के चल दिए वहां से। अब आए भगवान विठ्ठल के दर्शन करने, तो मन में सोचा कि यार जूती कोई न चुरा ले। अब जरा विचार करना, पलंग फेंक के आ रहे रत्नों के, सोचा यार जूती कोई न चुरा ले, तो अपनी जूती अंगूछा में बांधी ऐसे, और ऊपर से ऐसे कपड़ा। मंदिर में पादुका ले जाना निषेध है, और ये सिद्ध महापुरुष। अब इनको आप इस समय विचार करना, जिनको इतने बड़े रत्नों के पलंग से तनिक भी मोह नहीं, दरिया में फेंक दिया। जो इतने सिद्ध है कि ऐसे कई पलंग निकाल दिए, वो कहां वृत्ति गई कि यार जूता बाहर उतार दिया तो कोई ले न जाए, तो उन जूता को अंगूछा में बांधा हो, कमर में बांधा हो गए। अब जो ही प्रभु के दर्शन किए तो सब सुध भूल गए। अब नृत्य शुरू हो गया, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अब नाचने में अंगूछा ढीला हुआ, जूता गिर गए। अब जो ही जूता गिरे, सो वहां जितने पार्षद थे बोले, बताओ इतने बड़े वैष्णव होते हैं, जूता ठाकुर जी के सामने, मार उनको थप्पड़ बाहर। अब आप यहां विचार करके हमें बताओ कि इसमें नामदेव जी कहा है? इतना बड़ा नमस्कार बादशाह घुटने पे, और इतनी बड़ी वृत्ति बिगाड़ दी कि जूता में मोह हो गया, और जूता के कारण वहां पिट करके और मंदिर के बाहर। ये हमारे ठाकुर का खेल है, कभी हिट तो कभी पिट। हाँ, ये हमारे ठाकुर का खेल है। इसलिए न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मेच्छति मद विनान्यात्। मेरे बिना वो कुछ और स्वीकार नहीं करता। ऐसा भक्त मुझे कैसा प्रिय है। भगवान कह रहे हैं, उद्धव, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न संकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। यथा भवान माने, भवान माने आप जैसे भक्त मुझे जो अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, वो इतने प्रिय हैं कि मेरे पुत्र ब्रह्मा भी मुझे उतने प्रिय नहीं। मेरी आत्मा शंकर है, वो उतने प्रिय नहीं। मेरे सगे भाई बलराम जी हैं, संकर्षण, वो भी उतने प्रिय नहीं।
मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी मुझे उतनी प्रिय नहीं, और मेरी आत्मा भी, मैं अपने को भी उतना प्यार नहीं करता जितना अपने भक्तों को प्यार करता हूं। भगवान कह रहे, मैं जितना अपने भक्तों को प्यार करता हूं, मैं अपने आप को भी उतना प्यार नहीं करता। अब अगर ये वचन सुनकर हमें भगवान की शरणागति की बात ना याद आवे, भगवान में समर्पित होने की बात ना आवे, तो क्या फिर जीवन का सार क्या रहा। भगवान इतना प्यार करते हैं, और ये जीवन भर की बात कह रहा हूं। लगता था एक गए, हम कई बार कहा है कि तलवार आएगी जीवन में, गले तक आएगी तो लार सूख जाएगी, नहीं सूख जाएगी, गए। लेकिन वो तलवार हार बन करके ना पड़ जाए तो मुझे बताना। वो तलवार आएगी, आपका शत्रु आपके ऊपर तलवार प्रहार करेगा, और वो तलवार गले तक आते आते अगर हार बन करके ना हो जाए तो हमें बता देना। अब आपको लगेगा गया गया गया, और वो चमका। विरोधियों के डंडे में ही झंडा भक्तों का फहराता है। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। भगवान की शरणागति में चाहे हमारे जितने दोष हो जाएं, चाहे जितने सोई करतूत विभीषण केरी, सपने राम न चिंतन हुई, जय अग बधे व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। आपकी माया। स्वामी हरदास जी कहते हैं, हम सोना बिगाड़न को तो सोना समारन को, तोई मोई परी ओढ़, कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़, क्यों तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुरमुनि मोहे काकी कोड़, कहे हरिदास तुम हारे और हम जीते। हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गए और तुम बनाते बनाते हार गए। तऊ न तोड़ बस बदी न तोड़। जो हमारा आपका संबंध बस उसे मत छोड़ देना स्वामी, आप तो बनाते बनाते हार गए, हम जैसे बिगड़ेल बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गए। जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है, जो सदैव भगवान के चिंतन में रहता है, किसी से राग द्वेष नहीं रखता है, सबके प्रति समान दृष्टि है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं डोलता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये त्यंग हिरेणु भी। मैं ऐसे महात्मा के पीछे पीछे डोलता हूं कि इसकी चरण रज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। जो सब प्रकार से संग्रह परिग्रह रहित, यहां तक कि शरीर आदि के प्रति भी अहमता ममता नहीं रखता, इसका भी भार प्रभु को दे दिया, और जिसके चित्त में केवल मेरा ही प्रेम है, संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुका है, ऐसे महापुरुष की महिमा क्या वर्णन करूं। भगवान कहते, तो देखो यही महापुरुष बनाने की फैक्ट्री है। महापुरुष कहां से बनते हैं? इन्हीं से बनते हैं। यही जब चाहे तो महापुरुष बना दे, और यही चाहे तो कुपुरुष बना दे। जब सृष्टि नहीं थी तो ये जो कुपुरुष बना और जो महापुरुष बना, ये किसने? एको हम बहुश्यामा, ये वही है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए सर्वतो भावेन भगवान की शरण में होकर, भगवान के सिवा अपना कोई नहीं, अपना सर्वस्व भगवान को मान करके नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई नियम नहीं। बस रात दिन नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, प्रार्थना करो कि हमारा जीवन केवल आपके लिए हो नाथ, हमारी त्रुटियां हमारी गलतियां क्षमा करो, और हमारे जीवन में ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा प्रेम प्रकट करो कि आपके सिवा मैं किसी की ओर आंख उठाकर न देखूं। यही जीवन की सार्थकता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।